एक छोटे से गांव में सास और बहू का परिवार रहता था। सास सावित्री देवी अपने सिद्धांतों और अनुशासन के लिए जानी जाती थी, जबकि उनकी बहू गीता मेहनती और विनम्र थी। दोनों में कभी कभी हल्की तकरार हो जाती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की परवाह भी करती थीं। गीता, तुमने चूल्हा तेज क्यों कर दिया? सब्जी जल जाएगी। माँ जी, मुझे लगा जल्दी पक जाएगी। हमेशा सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती हो। काम में ध्यान दिया करो। ठीक है माँ जी। गीता हमेशा सास की हर बात मानती थी, लेकिन सास की सख्ती से वह कभी कभी उदास हो जाती थी। भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि माँ जी मुझसे खुश रहे। गीता, तुम रो रही हो? माँ जी नहीं, बस ऐसे ही। गीता, मुझे माफ कर दो। मैं सख्त हूँ, लेकिन तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए तुम मेरी बेटी जैसी हो। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गीता को समझा और प्यार से अपना दिल खोला। माँ जी, ये सब्जी अब सही है? हाँ, बिल्कुल। तुमने इसे बहुत अच्छे से पकाया। धन्यवाद माँ जी। उस दिन के बाद सास और बहू में प्यार और समझदारी का रिश्ता बन गया। सावित्री ने महसूस किया कि सख्ती से बेहतर प्यार और दया होती है। गीता, तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं? बहुत दिन हो गई, उनसे मिलने नहीं गई हो। माँ जी, मायके की याद तो आती है, लेकिन यहाँ काम भी तो बहुत है। काम तो घर में हमेशा रहेगा। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए मायके जाकर आराम कर आओ। सावित्री के इस प्रस्ताव से गीता की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि सास के दिल में उसके लिए कितना प्यार है। माँ जी, आप सच में मेरे लिए इतना सोचती हैं। अरे पगली, तुम मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो, और बेटियों को मायके भेजाना माँ का तो कर्तव्य है। गीता मायके जाने की तैयारी कर रही है। सास मदद कर रही है। माँ जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इस घर में नई हूँ। घर अपना तब बनता है जब सब मिलकर उसे सजाते हैं। तुम्हारे आने से हमारा घर पूरा हुआ। गीता मायके चली गई, लेकिन उसकी और सास की समझदारी और प्यार का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी महसूस करती थीं। गीता मायके से लौट कर आती है। सास उसे देखकर बोलती है, तुमने बहुत याद दिलाई गीता। माँ जी, मैंने भी यहाँ के हर पल को याद किया। सास और बहू के रिश्ते की यह कहानी यही सिखाती है कि प्यार, दया और समझदारी से हर रिश्ता मजबूत बनाया जा सकता है। इस कहानी का संदेश यह है कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें अपनापन और दया दिखानी चाहिए। सास और बहू का रिश्ता तभी सच्चा होता है जब उसमें माँ बेटी जैसा प्यार और समझ हो।